फ्रेंड्स, सिर्फ न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है ओपीएससी स्कीम के बारे में, यानी सरकारी कर्मचारियों को बधाई, जो कि 19 साल बाद फिर से लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। तो साथियों, अपडेट पे बने रहने से पहले आप सभी से आग्रह है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि साथियों हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट से लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए, अपडेट पर विस्तृत जानकारी हम आपके बीच साझा करते हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। तो साथियों, सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हमेशा चिंता लगी रहती है। तो ऐसे में अब उन कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है कि सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का फैसला लिया है। जैसा कि साथियों, यूपी ओपीएससी स्कीम यानी 1 अप्रैल 2004 से केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया था। विभिन्न राज्यों ने भी केंद्र सरकार की तरह पुरानी पेंशन को समाप्त करके नई पेंशन प्रणाली लागू की। तो कर्मचारी संगठन नई पेंशन का विरोध करते रहे। जैसा कि साथियों, यूपी ओपीएससी स्कीम यानी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईमेल आईडी पर एक ज्ञापन भेजते हुए पुरानी पेंशन के विकल्पों को खोलने की मांग की है, जो कि 12 मार्च 2022 और 8 अप्रैल 2023 और 24 अप्रैल 2023 और 11 जुलाई 2023 को उन्होंने प्रधानमंत्री से पत्र लिखकर कर्मचारियों को नई पेंशन व्यवस्था से पुरानी पेंशन व्यवस्था में जाने का विकल्प देने की मांग की है। फिर साथियों, यूपी ओपीएससी स्कीम में यानी 1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन खत्म, जो कि जयंत तिवारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन खत्म कर दी। विभिन्न राज्यों ने भी केंद्र सरकार की तरह पुरानी पेंशन को समाप्त करके नई पेंशन प्रणाली लागू की। कर्मचारी संगठन नई पेंशन का विरोध करते रहे हैं। कुछ राज्यों ने कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए पुरानी पेंशन को फिर से लिया है, लेकिन तकनीकी समस्याएं बनी हुई है। साथियों, जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन अपनाई है, उन राज्यों के कर्मचारियों का एनपीएस के अंतर्गत दिया गया अंशदान अभी भी नहीं काटा गया है। फिर जैसा कि साथियों, 2009 तक केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों पर कर्मचारियों को विकल्प दिया था, लेकिन यह सभी कर्मचारियों के लिए खुला होना चाहिए। देश और राज्यों के कर्मचारियों को नई या पुरानी पेंशन योजना में से किसी एक में शामिल होने का अवसर मिलना चाहिए। साथियों, जिस तरह से सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को नई पेंशन योजना में शामिल होने का अवसर दिया है, साथियों, केंद्रीय सरकार की समिति के विचार क्या है? तो 26 अगस्त को जयंत तिवारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी पुरानी पेंशन पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशनों की बहाली के लिए एक समिति बनाई है। समिति की रिपोर्ट आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि केंद्र सरकार की समिति भी पुरानी पेंशन योजना को समर्थन देती है। जैसा कि साथियों, ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को नई पेंशन व्यवस्था में जबरिया नहीं रखा जा सकता। जैसा कि सरकार ने व्यापक रूप से नई पेंशन योजना शुरू की है, इसमें सरकारी और निजी कर्मचारियों दोनों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को शायद यह योजना रोकना कठिन होगा, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के पास कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। साथियों, जयंत तिवारी ने कहा कि अगर देश और राज्यों के कर्मचारियों को नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में जाने का विकल्प नहीं दिया गया, तो सरकार को इसका भुगतान आने वाले 5 राज्यों और लोकसभा चुनावों में करना पड़ सकता है। साथियों, आप सभी का अपडेट पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि लास्ट तक चैनल पे बने रहे होंगे, अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल किए होंगे। साथ ही साथ कहना चाहूँगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथियों, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम आपके बीच ऐसी अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई लव यू।